सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस व राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गंगा नदी की धारा के मध्य शौर्य वन की स्थापना हुई। इस अवसर पर आसपास के जिलों से शहीदों के परिवारों को आमंत्रित कर पौधारोपण किया गया। देश की एकता व अखंडता के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीदों की शौर्य गाथा का प्रतिबिंब नदी की धारा को चीरते बाढ़ की विभीषिका का सामना करते हुए वीरान भूमि में लहलहाते शौर्य वन के रूप में दिख रहा है। यह वन सैनिक जीवन के संघर्ष, बलिदान और विपरीत परिस्थितियों में अंतिम विजय प्राप्त करने वाली जिजीविषा का प्रतीक होगा। पहली बार अपनाई गई जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी की तकनीक के अनुसार शौर्य वन को रोपित किया गया है। इसमें लगभग 2600 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 6000 पौधों का रोपण किया गया है। यह पौधे अलग अलग स्थानीय प्रजातियों के हैं। उदाहरणार्थ कनोपी वृक्ष, फलदार वृक्ष, छोटे पेड़, पुष्प के पौधे, सदाबहारीय पतझड़ी पौधे, औषधीय पौधे आदि। ये पौधे विकसित होने पर अलग अलग ऊंचाई के होंगे व पोषण, भोजन, आवास के लिए एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर पूरक होंगे। यह वन विभिन्न प्रकार के कीट, पतंगों, पशु पक्षियों का आश्रय स्थल होगा। सघन वन की जीवटता के बारे में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। महानप्ये कजो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठितः प्रसहन एवं वातेन शक्यो दर्शयन्तु क्षणात्। अर्थात एक पेड़ हो सकता है तेज हवा का सामना भी ना कर पाए, किंतु वृक्षों का समूह तूफानों के समक्ष भी अडिग खड़ा रहेगा। ऐसा सोचना कि हमें इस धरती को बचाने की जरूरत है, अपने आप एक उलझा हुआ विचार है। धरती का अस्तित्व हमारी वजह से नहीं है, हमारा अस्तित्व धरती की वजह से है। यहाँ तक कि खुद को धरती से अलग समझना भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप जिसे मैं मानते हैं या जो आपके अस्तित्व का भौतिक भाग है, वो इस धरती का ही एक अंश है जो उठ खड़ा हुआ है। जिस चीज को आप अपने हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं, उस चीज का ध्यान रखने के बारे में किसी को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप हर हाल में उसका ध्यान रखेंगे। ये धरती हम सभी के लिए है और हम अपने दम पर अपना जीवन नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व हमारी आर्थिक गतिविधियों की वजह से नहीं है। फिलहाल हमें ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि देश की विकास दर के आंकड़ों की वजह से हमारा जीवन सुधरेगा। नहीं, हम यहाँ अच्छे से तब जी पाएंगे जब सब कुछ हरा भरा और सुंदर होगा, बहता पानी उपलब्ध होगा और हवा शुद्ध होगी। इस विचार को हर मनुष्य, हर नागरिक और हर बच्चे के मन में बसना होगा। आपको मनुष्यों के अलावा जीवन के अन्य रूपों के प्रति भी हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज्यादातर लोग मनुष्यों के प्रति भी जागरूक नहीं होते, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको हर उस चीज के प्रति जागरूक होना चाहिए जो जीवित है। एक पेड़, एक पौधा, एक पत्ती, एक उछलता हुआ झिंगुर, हर तरह की चीजें। आपको हर चीज के प्रति जीवंत होना चाहिए। हमारे आसपास की हवा लगातार हमारे भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, और यही हमारे जीवन का आधार है। जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं, उसे पेड़ अपने भीतर ले रहे हैं। जो सांस पेड़ बाहर छोड़ते हैं, उसे आप अपने भीतर ले रहे हैं। ये लेन देन लगातार चल रहा है। अगर हम सांसों की प्रक्रिया को 1 मिनट के लिए रोक दें, तो हम समझ जाते हैं कि आसपास की हवा से लेन देन किए बिना हम एक पल के लिए भी नहीं जी सकते।
इसी तरह से जल और पृथ्वी के स्तर पर भी ये लेन देन चलता रहता है। तो हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के जलाशयों को किस तरह से रखते हैं, ये हमारे जीवन की प्रकृति और गुणवत्ता को तय करेगा।